हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद सब बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिजिन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपको 3 शब्दों का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन उन 3 शब्दों के आधार पर ही होगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से 3 शब्द हैं, उनका क्या मतलब है और उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या नाम है चैप्टर का? टाइम एंड वर्क, जिसे समय और कार्य कहते हैं हिंदी में। मैं जिन 3 शब्दों की बात कर रहा हूँ उसमें से आपको 2 शब्द तो दिखाई दे रहे होंगे। पहला है समय, दूसरा है कार्य, और एक तीसरा शब्द आता है जिसे कहते हैं वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी, जिसे हम कार्य क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इन 3 शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए और इन तीनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, वो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से 3 शब्द हैं। पहला शब्द है दोस्तों वर्क, दूसरा है टाइम और तीसरा है एफिशिएंसी। इसे कहते हैं कार्य, इसे कहते हैं समय, और ये हो गई हमारी क्षमता। तो इन तीनों शब्दों का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ध्यान लगा के इस चैप्टर का जो 5 मिनट 10 मिनट का जितना बेसिक है उसको आराम से ध्यान से समझना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर यदि आप ये 10 मिनट का वीडियो देखते हो, आराम से 2 बार 3 बार आराम से समझते हो, तो फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आएगी। मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको बोलूँ कि आपके सामने एक कमरा है। कमरा है नहीं, कमरा हमें बनाना है, और इस कमरे को बनाने में हमें 100 ईंटें प्रयुक्त या 100 ईंटें काम में लेनी है। 100 ईंटें लगाकर हमें एक कमरा बनाना है, और इस कमरे को बनाने के लिए मैं 2 व्यक्ति नियुक्त करता हूँ। उनमें से एक का नाम ले लेते हैं अपन, कौन? गुड्डू भैया। और दूसरा हो गया अपना कौन? फिर गुड्डू भैया के साथ कालीन भैया। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आपको वर्क, टाइम और एफिशिएंसी, इन तीनों शब्दों के अंदर क्या रिलेशन है, इनका क्या मतलब है, ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए जो गुड्डू भैया है वो एक दिन में 5 ईंट लगाता है। यदि अपन गुड्डू भैया को काम पर लगाते हैं, यदि गुड्डू भैया को काम पर लगाते हैं तो गुड्डू भैया एक दिन में 5 ईंटें लगाता है। 5 ईंट प्रतिदिन, यहाँ हिंदी में लिखते हैं। और कालीन भैया की बात करें तो कालीन भैया अपना 4 ईंट प्रतिदिन लगाता है। ठीक है, गुड्डू भैया 5 ईंटें लगाता है, कालीन भैया 4 ईंटें लगाता है। और लगानी कितनी है? यदि हम गुड्डू भैया को काम पर लगाते हैं तो भी उसको 100 ईंटें लगानी है, कालीन भैया अकेले को लगाते हैं तो भी इसको 100 ईंटें लगानी है, यदि दोनों मिलकर करते हैं तो भी क्या करना है? इनको लगानी तो 100 ही ईंट है। तो दोस्तों, जो भी आपको काम दिया हुआ होता है कि हमें ये स्पेशली काम करना है, अब इसमें एक कमरा बनाना है और इस कमरे में स्पेशली करना क्या है? आपको 100 ईंटें लगानी है। तो ये 100 ईंटें लगाना ही हमारा क्या हुआ? कार्य हुआ। ये क्या हो गया? अपना कार्य। कितनी ईंटें लगाना? 100 ईंटें लगाना। मैं बात करूं, ये है अपना गुड्डू भैया और ये हो गया अपना कालीन भैया। दोनों के लिए करना क्या है? इसको 100 ईंटें तो लगानी है, दोनों को 100 ईंटें लगानी है। तो दोनों के लिए कार्य क्या हो गया? 100 ईंटें लगाना। इसके लिए भी 100 ईंटें लगाना। ठीक है, अब बात करें अपन वर्क एफिशिएंसी की। मैं एक बार लिखता हूं, जिसे हम कार्य क्षमता बोलते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको अपना एक दूसरा चैप्टर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, उसके ऊपर आता हूँ। 1 मिनट का समय लेंगे और आपको चीज़ समझा दूंगा।
यहाँ हम दोस्तों स्पीड की बात करें, किसकी बात, स्पीड की। तो स्पीड की डेफिनेशन होती है इकाई समय में चली गई दूरी। क्या, इकाई समय में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन यूनिट टाइम। हिंदी में बात करें तो इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड, जिसे हम चाल बोलते हैं। तो आपको स्पीड की डेफिनेशन पता चली होगी। स्पीड क्या होती है, इकाई समय में चली गई दूरी। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्क टाइम और एफिशिएंसी। तो यहाँ दोस्तों यदि हम वर्क एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये समझिए आप। जिस प्रकार स्पीड की डेफिनेशन है कि इकाई समय में चली गई दूरी, उसी प्रकार वर्क एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य। इंग्लिश में बात करें तो वर्क डन इन यूनिट टाइम। ठीक है जी, ये क्या है, वर्क एफिशिएंसी। इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, कार्य क्षमता। तो यहाँ दोस्तों इकाई समय मतलब हमें एक दिन दिया हुआ है। एक दिन में गुड्डू भैया कितना काम कर रहा है, 5 ईंटें लगा रहा है। कालीन भैया की बात करें तो कालीन भैया एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहा है, 4 ईंटें। तो ये क्या हो गई, इनकी इफिशियंसी। गुड्डू भैया की बात करें तो गुड्डू भैया एक दिन में लगा रहा है 5 ईंट। कालीन भैया की बात करें तो कालीन भैया एक दिन में 4 ईंट लगा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, कार्य क्षमता। तो इनकी क्षमता की बात करें तो गुड्डू भैया की क्षमता कितनी हो गई, 5, और कालीन भैया की 4। और मैं समझा रहा हूं तो आपके सामने लिख देता हूं, 4 ईंट प्रतिदिन। और अपना गुड्डू भैया कितना, 5 ईंट प्रतिदिन। कार्य की बात हो गई, एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात हो गई। अब हम बात करते हैं समय की। समय कैसे निकालें, तो मुझे आप एक बात बताइए। क्या बात बताइए, हमें लगवानी है 100 ईंटें और अपना गुड्डू भैया एक दिन में लगाता है 5 ईंट। एक दिन में कितनी ईंट लगाता है, 5 ईंट। तो मैं पूछूं कि आपको 100 ईंटें कितने दिन में लगा देगा, तो आप कहोगे कि 100/5 20 दिन में अपना गुड्डू भैया क्या कर देगा, 100 ईंटें लगा देगा। तो ये 20 दिन जो निकल के आया वो गुड्डू भैया के लिए क्या है, समय। ठीक है जी। इसी प्रकार हम कालीन भैया की बात करें, कालीन भैया से कितनी ईंटें लगानी है, 100 ईंटें लगवानी है। और एक दिन में कालीन भैया कितनी ईंटें लगाता है, 4 ईंटें। तो यहाँ से भाग देके निकाल लेंगे तो कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक है, एक बार आप इनको देखिए, समझिए, 10 सेकंड आराम से वीडियो रोक के आराम से समझिए, फिर मैं आपको आगे चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, वर्क टाइम और एफिशिएंसी, इसकी बात हमने की है अभी। आपको समझ में आया होगा कि कार्य क्या होता है, टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। अब इन तीनों के मध्य अपन रिलेशन देखते हैं। मैं गुड्डू भैया की बात करूँ तो गुड्डू भैया की एफिशिएंसी क्या है, 5 ईंट प्रतिदिन। 5 ईंट प्रतिदिन, और वो कितना समय लेता है दोस्तों, 20 दिन। तो मैं कहूँ कि वो टोटल कार्य करने में कितना समय लेता है, 20 दिन। तो हम टोटल कार्य किस प्रकार निकालें, तो आप कहोगे सर कि टाइम और एफिशिएंसी को गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। और यहाँ बात करें, कालीन भैया की एफिशिएंसी है 4, टाइम है 25, तो इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टाइम इंटू
एफिशिएंसी। और यदि अब ये तो आपको मालूम होगा ही, टाइम कैसे निकाले, वर्क अपॉन टाइम निकाल रहे हैं तो एफिशिएंसी बटे में आ जाएगी। और यदि एफिशिएंसी निकालनी हो तो वर्क अपॉन टाइम। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जब हम छोटी क्लासों में थे तो हम उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करते थे, और आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब हमें उन क्वेश्चंस को किस प्रकार करना होगा। ठीक है, देखिए आगे। मैं आपको पूछूं, क्या पूछूं कि एक व्यक्ति है ए, और ए किसी भी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 10 दिन में। और एक दूसरे व्यक्ति का नाम है बी, बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। और मेरा क्वेश्चन है कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, अब आप एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम जब छोटी क्लास में थे तब हमको लिखने के नंबर मिलते थे, तो वहाँ हम प्रत्येक स्टेप लिख कर क्वेश्चन को सोल्व किया करते थे। कैसे करते थे देखिए, मैं समझाता हूँ। वहाँ हम मान लिया करते थे कि हमारा माना कुल कार्य है 1 यूनिट। इस प्रकार हम लिख कर क्वेश्चन सोल्व किया करते थे। फिर आगे लिखते थे कि ए कार्य करता है 10 दिन में। ए 1 यूनिट कार्य करता है 10 दिन में। क्या लिखते थे? ए 1 यूनिट कार्य करता है 10 दिन में। तो ए 1 दिन में कितना कार्य करेगा? बोलो 1/10। हमारा कुल कार्य है 1 यूनिट, तो ए 1 दिन में कितना यूनिट कार्य कर लेगा? 1/10 इकाई। इसी प्रकार हम बी की बात करें तो बी कंप्लीट टोटल कार्य करता था 15 दिन में। कितना यूनिट? 1 यूनिट। बी 1 यूनिट कार्य करता है 15 दिन में, तो बी 1 दिन में कितना कार्य कर लेगा? 1/15 यूनिट या इकाई। समझ में आई बात? फिर आगे हम जोड़ते थे कि ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा? ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, तो ए का 1 दिन का कार्य है 1/10, बी का 1 दिन का कार्य है 1/15। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30। यहाँ से आ जाएगा कितना? यही है ना? हाँ जी, 3। और यहाँ से आ जाएगा 2, 5/30। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1/6। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना है? 1/6 यूनिट। कितना? 1/6 यूनिट। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल वर्क है अपना 1 यूनिट, और ए प्लस बी 1 दिन में कार्य करते हैं, मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/6। तो इनको कितना समय लगेगा? तो पहली बात तो आपको वैसे भी मालूम होगा कि यदि हमें टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो मान लीजिए कि आपके सामने है वही एग्जांपल, 100 ईंटें लगानी है आपको, किसमें? एक कमरे में। और जो हमारा गुड्डू भैया था वो 1 दिन में कितनी ईंटें लगाता था? 5 ईंटें। गुड्डू भैया की एफिशिएंसी थी 5 ईंटें प्रतिदिन। तो गुड्डू भैया को कुल कितना टाइम लगेगा? 100 ईंटें लगानी है 1 दिन में। वो 5 ईंट लगाता है तो 100 ईंटें कितने दिन में लगा देगा? 100/5, 20 दिन में। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा टोटल वर्क है 1 यूनिट, और ए प्लस बी 1 दिन में कितना करते हैं? 1/6। तो पूरा 1 यूनिट करने में कितना? 1/1/6। तो 6 जाएगा ऊपर, तो 6 6 दिन में ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
इस प्रकार से हम छोटी क्लासों में किया करते थे, क्योंकि वहाँ हमें लिखने के नंबर मिलते थे। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम में हमें मुश्किल से 10, 15, 20 सेकंड का टाइम एक क्वेश्चन को करने में मिलता है। तो यहाँ हम इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से कर पाएंगे, आइए मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरू में अपन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही उठाएंगे, क्योंकि जिस स्टूडेंट का ये चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है उसको आसानी से समझ में आए चीज़ें, जो कमज़ोर है उसको हर आसानी से समझ में आए। एक समय बाद में जैसे 10-15 क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है, पढ़ने की कोशिश करिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और फिर आराम से एक बार करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप एक बार वीडियो को रोक के या फिर 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, आराम से करने की कोशिश करिए। उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है उसको, लेकिन अब हम एग्जाम में कैसे कर पाएंगे वो चीज़ें समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम छोटी क्लासों में थे तब कुल कार्य को मान लेते थे 1 यूनिट, लेकिन दोस्तों 1 यूनिट मानने की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी थी वो फ्रैक्शन में आ जाती थी। लेकिन यहाँ हमें एक ऐसा कार्य मान लेना है जिसमें 10 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए, तो वहाँ हमारी एफिशिएंसी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो देखो इनका एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम कैसे लेंगे, वैसे तो आपको आता होगा, फिर भाग दीजिए 3 का 5 बार, जब तक 1 नहीं आई तब तक करते जाइए। तो 5 15 × 2 30। जो अब हम आप अपना चैप्टर होगा एलसीएम एचसीएफ, वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे लेते हैं, और वैसे आपको आता ही होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो। हमारा एलसीएम कितना है, 30 यूनिट। तो हम टोटल कार्य मान लेते हैं कि हमारा टोटल वर्क है 30 यूनिट। कितना, 30 यूनिट। शुरू के 2, 3, 5 क्वेश्चन तक मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज़ समझाते हुए चलूँगा, बाद में अपन स्पीड पकड़ लेंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट को आता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लगभग 95% लोगों को आते होंगे। लेकिन एक बार यहाँ आप डटे रहिए, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। तो टोटल कार्य कितना हो गया दोस्तों, 30 यूनिट। अब मुझे बताइए कि ए है ना, वो उस 30 यूनिट कार्य को कितने दिनों में कर लेता है, 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, और एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। क्या, एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 30/10 3, और बी की 30/15 2, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, मतलब ए है ना एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तभी तो 10 दिनों में 30 यूनिट कार्य कर पाएगा। और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तभी तो 30 यूनिट कार्य को करने में 15 दिन लगा देता है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 5 यूनिट। 5 यूनिट पर डे का काम ए प्लस बी मिलकर कर लेते हैं। अब ए प्लस बी को मिलकर करना कितना काम करना है, 30 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट, 30 यूनिट काम करने में लगाएंगे कितने दिन, 6 डेज, ठीक है। उम्मीद है मेरे दोस्तों आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। समझ में तो आपको पहले मतलब क्वेश्चन तो पहले भी आता होगा, लेकिन एक बार मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ 5 क्वेश्चन तक, क्योंकि इन चीज़ों को आगे आप बड़े क्वेश्चन में उलझ जाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आराम से करिए, 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, ठीक है।
देखिए दोस्तों, ये एक जोड़े मोजे को 3 दिन में बिन सकता है, ये है ना क्वेश्चन नंबर 2। ये एक जोड़े मोजे को कितने दिन में, 3 दिन में बिन सकता है। ओके। बी एक जोड़े मोजे को 6 दिन में बिन सकता है। ठीक है। तो यदि वे दोनों एक साथ मिलकर बिनना प्रारंभ करते हैं तो कितने दिनों में वे 2 जोड़े मोजे को बुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है ना वो 3 दिन में एक जोड़ा बनाता है और बी 6 दिन में वो जोड़ा बनाता है। तो मान लीजिए टोटल वर्क है 6 यूनिट, इनका एलसीएम कितना है 6। अब एक जोड़ा मोजा बनाना किसके बराबर है, 6 यूनिट काम के बराबर है। तो एक की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये 3 दिन लगाता है और करना कितना है 6 यूनिट काम, तो 2। और बी की एफिशिएंसी, बी 6 यूनिट काम को करने में 6 दिन लगाता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 1 यूनिट। अब हमें काम करवाना कितना है टोटल 6, और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते हैं 3 यूनिट। तो इस प्रकार से एक जोड़े मोजे को बिनने में कितने दिन लगा देंगे, 2 दिन। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन को आराम से, यदि एग्जाम में आपके सामने इजी क्वेश्चन आता है तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो वैसे भी आप आराम से पढ़ते हो, लेकिन इजी क्वेश्चन देखते ही आप मतलब कि आप हवा हो जाते हो और वहाँ वो क्वेश्चन गलत कराते हो। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि 2 जोड़ी मोजे बनाने हैं और एक जोड़ी मोजा बनाने में 2 दिन लगते हैं, तो 2 जोड़ी मोजे बनाने में 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, पढ़िए, करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आराम से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और करने की कोशिश करो। ठीक है, उम्मीद है आंसर आ गए होंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, राजू किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, रिंकू उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और राम उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो यदि वे तीनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2 व्यक्ति हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमारा वही तरीका रहेगा। तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना 24। यहाँ से दोस्तों राजू है ना 24 यूनिट कार्य को करने में 6 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, बोलो 4 यूनिट कार्य। इसी प्रकार रिंकू कितने दिन में करता है, 12 दिन में, कितना काम 24 काम, तो एक दिन में कितना काम 2। इसी प्रकार राम 24 काम करने में 24 दिन लगा देता है, तो एक दिन में कितना 1 यूनिट। यदि मैं इन तीनों की बात करूं, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, बोलो 4 + 2 6 + 1 7 यूनिट काम। और इन तीनों से हमें करवाना कितना काम है दोस्तों, कुल कार्य कितना है अपना 24, तो 7 या 21, रिमाइंडर बचा कितना 3/7 डेज। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, करने की कोशिश करिए। 10 सेकंड का टाइम लीजिए। जिस प्रकार से अपन ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते हैं उसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको कंप्लीट चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे नहीं कि हम कहीं से क्वेश्चन उठाए, 20 क्वेश्चन आया और करवा के चला गया, नहीं। जिस प्रकार से आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से, बिल्कुल बेसिक से मैं जितना पढ़ाऊँगा आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस चैप्टर में मैं मिनिमम आपको 150 क्वेश्चन प्लस पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप साथ बने रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 व्यक्ति हैं, एक है रिया और एक है सुजोय। तो क्वेश्चन है रिया और सुजोय एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कितने घंटे में, 12 आवर में। ओके, आगे कहा है यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेती है
ठीक है। तो आगे कहा है यदि सुजोय उस काम को अकेले शुरू करे तो कितने घंटे में पूरा कर पाएगा। ठीक है, एक बार करने की कोशिश करो फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आ जाओ। कौन सा तरीका? वो ही तरीका, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 एलसीएम आ गया। यदि राजू और रिया और सुजोय है ना, वो 12 घंटे लेते हैं कितना यूनिट काम करने में? 60 यूनिट काम करने में। कितना यूनिट? 60 यूनिट। तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते होंगे? तो आप कहोगे सर 60/12, 5 यूनिट काम। और मैं रिया की बात करूं, रिया 60 यूनिट काम करने में टाइम लेती है 20 घंटे का, तो 1 घंटे में कितना काम? 3 यूनिट। ओके, अब आपसे कहा है कि यदि सुजोय उस काम को अकेले करना चाहता है तो वो कितना टाइम लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, रिया और सुजोय है ना, वो एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप कहोगे सर 5 यूनिट। और मैं रिया की बात करूं तो रिया कितना काम करती है एक दिन में? 3 यूनिट। तो यहां से आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि एक दिन में सुजोय कितना काम करता होगा। रिया प्लस सुजोय 5 यूनिट करती है, रिया अकेले 3 यूनिट करती है, तो सुजोय कितना? 2 यूनिट। सुजोय एक दिन में काम करता है 2 यूनिट और हमें करवाना है 60 यूनिट, तो कितने दिन लेगा? 60/2 30 दिन, 30 दिन। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन के बाद में आपको इतना अच्छा लेवल मिलेगा। एसएससी मेंस, सीडीएस, हर एग्जाम के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। आज तक जो भी क्वेश्चन आया है प्रत्येक क्वेश्चन को मैं टाइप वाइज यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ना सोच लीजिएगा कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बेसिक, जो स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम मतलब टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, टोटल वर्क, तो उनके लिए उनकी समझ तैयार करने के लिए मैं ये शुरू में 8, 9, 10 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और करने की कोशिश करो एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सूरज और अजय एक साथ काम करते हैं और उस काम को 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। कौन कौन है? सूरज प्लस अजय किसी कार्य को 2 हार में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे कहा है यदि सूरज अकेला उस काम को पूरा करता है तो 2 घंटे और 30 मिनट लेता है। सूरज उस कार्य को कितने घंटे में? 2 हार और 30 मिनट। अब यहाँ यूनिट है अपनी घंटे में और यहाँ दोस्तों यूनिट आ गई घंटे और मिनट में। तो गणित में हम कोई भी सवाल करते हैं तो उसमें यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इस यूनिट को भी हम किस में? घंटे में चेंज कर लेंगे। 2 हार प्लस 30 मिनट, जो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे, तो यहाँ से आ गया 1/2। तो 2 सही 1/2 हार, और इसको यदि हम सही बिन में करेंगे तो 2 × 2 4 + 1 5/2 घंटे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको आती होगी। दोस्तों यहाँ मैं इन चीज़ों को बेसिक से नहीं समझा सकता क्योंकि ये अदर चैप्टर का पार्ट है। इनको हम सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम उन चैप्टर में कर रहे होंगे। तो सूरज कितने घंटों में करता है? 5/2 हार में। अब आपसे पूछा है कि अजय अकेला कितने समय में पूरा काम कर सकता है। अजय अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। सेम पिछले वाला उसी तरीके का क्वेश्चन है जहाँ रिया और सुजोय थी। ठीक है, तो एलसीएम लीजिए। अब यहाँ एलसीएम लेने में घबराना नहीं है, इस 2 को भूल जाइए, ऊपर वाली चीज़ का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 2 का 10, यहाँ से 2 का भाग देंगे 5 यूनिट, यहाँ से देखो यहाँ भाग देंगे 10 में किसका? 5/2 का, तो 2 पलट कर ऊपर, 5 से 2 बार, 2 × 2 4। अब देखिए सूरज और अजय दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट, और सूरज अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट। तो मैं आपसे अजय की एफिशिएंसी पूछूं तो अजय की एफिशिएंसी कितनी यूनिट होगी? 1 यूनिट। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितनी? 1 यूनिट। अब अजय एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और अजय से करवाना कितना है? 10 यूनिट काम करवाना है। तो 10 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा? 10/1 10 डेज। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो देखिए इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है जी। अब आगे कहा है दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बिल्कुल आराम से। अब धीरे धीरे थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेने हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले इनका एलसीएम लीजिए, फिर कहानी पढ़ते हैं आगे की। कितना? 30। यहाँ से एक की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की आ जाएगी 2। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे क्या, ये एफिशिएंसी है, ये इनका समय है और ये टोटल वर्क है। ये आपको अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको कहा कि ये 2 दिन बाद में काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए मैं आपको समझाता हूँ आराम से ये क्वेश्चन भी। मान लीजिए अपना काम यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ एंड हो जाता है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ए प्लस बी दोनों ने काम चालू किया था, तो यहाँ तक क्या ए प्लस बी दोनों आए हैं? बोलो, क्या यहाँ तक लास्ट तक ए प्लस बी दोनों काम पर आए हैं? नहीं आए दोस्तों। क्यों नहीं आए? क्योंकि ए तो अपना 2 दिन बाद में ही काम छोड़कर भाग गया था। यहाँ ये क्या कर गया? प्लान कर गया, 2 दिनों बाद में ही ये काम छोड़कर भाग गया था। ठीक है, तो 2 दिनों तक ए प्लस बी दोनों ने काम किया है। 2 दिनों तक ए प्लस बी दोनों ने काम किया है और बाद में ओनली बी ने काम किया है। अब बी ने कितने दिन काम किया है अभी अपन निकालते हैं। तो ए प्लस बी दोनों ने 2 दिन तक काम किया है दोस्तों, और ए प्लस बी मिलकर 1 दिन में कितना काम कर देते हैं? 3 + 2 5 यूनिट काम। तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 10 यूनिट काम। हमारा टोटल कार्य है 30 यूनिट, इसमें से 10 यूनिट काम ए प्लस बी मिलकर 2 दिन में कर देते, तो अब बचा कितना काम? 20 यूनिट काम। अब इस 20 यूनिट काम को अकेला कौन करेगा? बी। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 2 यूनिट है। 1 दिन में 2 कार्य करता है, तो 20 कार्य करने में कितना दिन? 10 दिन। 20/2 10 दिन का समय लेगा, 10 डेज। तो यहाँ लग रहा था तो 2 दिन और यहाँ लग रहा है 10 दिन। तो हमारा टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों? 12 डेज। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही है। यदि चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको कंप्लीट चीज़ें समझाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर को हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और 150 क्वेश्चन करते करते हम जो कि जितनी भी टाइम बनती है कंप्लीट इसमें ले लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको समझिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 है, यहाँ 6 नहीं लिखा, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और काम पूरा होता है 9 दिनों में। ठीक है, ए ने काम को कितने दिन बाद क्या पढ़ दिया हमने, दोबारा समझिए एक बार। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा यदि ए तथा बी क्रमशः इस काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है साहब, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लीजिए, 3 2, इतना काम तो आप 1 ही सेकेंड में कर लोगे और करना भी है। यदि यहाँ आप टाइम लगा दोगे तो फिर आगे आपकी पहाड़ नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब आप आगे क्वेश्चन पढ़िए आराम से। आपको कहा है कि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है, पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। ओके, और ए ने काम को कितने, एक काम पहले ही छोड़ देता है, एक काम पहले ही छोड़ देता है, लास्ट तक काम कौन करता है? यहाँ समझिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ था काम और यहाँ पे क्या हुआ? एंड हुआ है। तो क्या ए प्लस बी दोनों यहाँ तक गए हैं? ए प्लस बी क्या यहाँ तक दोनों गए हैं? नहीं गए दोस्तों, दोनों यहाँ तक नहीं गए। ये तो बीच में ही काम छोड़कर चला जाता है।
ए तो बीच में ही काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन बी लास्ट तक काम पर बना रहता है और काम समाप्त होता है अपना 9 दिनों में, 9 डेज में। अब मुझे एक बात बताइए कि 9 दिनों तक क्या बी काम छोड़कर चला गया? पहले नहीं गया। बी तो लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक काम पे लगा हुआ था और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। कितनी? 2 यूनिट। तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 9 दिनों में कितना काम कर देगा? बोलो। एक दिन में करता है कितना? 2 यूनिट। तो बी तो 9 दिनों तक काम कर रहा है तो कितना काम कर देगा? 18 यूनिट। टोटल कार्य कितना था अपना? 30 यूनिट था, उसमें से 18 यूनिट काम तो अकेला बी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 9 दिनों तक अपना काम चला है और बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा था, तो बी कितना काम कर देगा? 18 यूनिट। टोटल कार्य कितना था अपना? 30 यूनिट। इसमें से 18 यूनिट माइनस करेंगे तो कितना बचा? 12 यूनिट। तो यदि बी 18 यूनिट काम करता है तो आपको पता चल गया है कि ये जो 12 यूनिट काम बचा है ये किसने किया होगा? बोलो। ए ने किया होगा। और ए एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, तो इस 12 यूनिट काम को करने में ए ने कितने दिन लगाए होंगे? 4 दिन। और आपसे यही पूछा है कि ए कितने दिन बाद में काम छोड़कर चला गया, तो ए कितने दिन काम करता है? 4 दिन काम करता है। तो ए ने कितने दिन बाद में काम छोड़ दिया? 4 दिन बाद में। ठीक है। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो आप अगले वीडियो देखिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन और आराम से धीरे धीरे बेसिक से बिना जल्दीबाजी के हर चैप्टर करवाया जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।